फोन रख दो बेटा, नहीं तो एक आदमी पीछे बैठा हुआ है, उसका काम ही है तुम्हारे लोगों के फोन पर नजर रखना। फोके, हाँ तो पकड़ा जाएगा, वो फेंका ही जाएगा। फोन छोड़ दो अगर जीवन बनाना चाहते हो तो। ये तुम्हारे बर्बाद। और इस क्लास में कुछ चीजें रहेंगी कंपलसरी, आप आओ चाहे ना आओ। फोन लेकर कोई क्लास में नहीं आएगा, ये पहला नियम है, बाहर लिखा रहेगा। और जिसका भी फोन छीना जाएगा वो मारा तो जाएगा ही, उसका फोन कूचा भी जाएगा। शर्त यह है कि आपके घर में कोई बीमार ना हो। कुछ कभी कभी होता, अब बीमारी ही मत बना लेना कि बाबा बीमार है, पता लगा उनको मरे 13 साल हो चुका है। फोन छोड़ दो बेटा। क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं ऑनलाइन। तो बेटा ये 8 घंटे वाली क्लास ऑनलाइन, जो 8 घंटे की क्लास है द्विज, उसको ऑनलाइन कैसे करेंगे बेटा? जब मैं चाहता हूं अब हमारे सामने बैठे, तो ऑनलाइन कैसे करेंगे? द्विज ऑनलाइन नहीं होगी। द्विज का जो प्रोग्राम है, 40-50 लड़के तो बाहर से आ रहे हैं, राजस्थान, एमपी। ये शहर इसीलिए चुना मैंने, ये शहर इसीलिए चुना, एक तो सस्ता शहर है, मिडिल क्लास का आदमी इस शहर को अफोर्ड कर सकता है। इस शहर को चुनने के पीछे वजह यही है। इलाहाबाद नहीं, कंटिन्यू रहेंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू कैसे रहेंगे? कंटिन्यू यहां नहीं रहेंगे, महीने में 1 हफ्ते रहेंगे। हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जब 10 दिन पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, 15 दिन पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया, 2 पढ़ाएंगे, बाकी 1 हफ्ते रहेंगे पूरे महीने का शेड्यूल चेक करने के लिए, रिपोर्टिंग लेने के लिए। कौन आदमी क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। एक्चुअली ये तुम्हारे कैरियर की बात नहीं है, ये मेरे कैरियर की बात है। इस कोचिंग को, ये तुम्हारा कैरियर नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। तुम यहां नहीं पढ़ोगे, दिल्ली जाके पढ़ोगे, वहां पैसा दोगे। लेकिन मेरे लिए अगर यहां सिलेक्शन नहीं होगा तो 2 साल बाद इस पूरे प्रोग्राम कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरा पूरा वजूद इसी बात पे टिका हुआ है कि सिलेक्शन दिलाना ही है। इसलिए 5 लड़के आए, लेकिन वो कायदे के लड़के आए, मतलब अब पढ़ने सुनने वाली बात नहीं, सुनना है भागो यहां से, भीड़ नहीं लगानी है। भीड़ आती है जब तुम एक बार एप्पल बन जाते हो, ब्रांड, तब लोग तुमको खड़े होकर सुनते हैं। नहीं, कंपनी तो नहीं है ना, प्रोग्राम नया है भाई। यहां कोचिंगों की कमी थोड़ी है, इलाहाबाद में बहुत सारी, और एक से एक कोचिंग और एक से एक बेहतरीन टीचर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टीचर यहां हैं। लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो अच्छे हैं पर तुम्हारे ऊपर काम नहीं हो रहा है। बदलना तुमको है, तुम बदल ही नहीं रहे हो। सोचना तुमको है, तुम सोच ही नहीं रहे हो। तो कितना भी अच्छा सामान तुम्हें मिल जाए, जब तुम उसे यूज ही करना नहीं जानते, रोल्स रॉयस मिल गई भाई। इलाहाबाद में 50 ऐसे टीचर हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, और वो बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब बहुत अच्छे, उनका कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन वो अच्छे हैं ना, आप में परिवर्तन कहां कर पा रहे हो? आपको तो आपके शर्तों पे छोड़ दिया। आप तो क्लास में बैठे बैठे मोबाइल देखते रहते हो, व्हाट्सएप मैसेज डालते रहते हो। यहां डालोगे तो इतना फैट मार देंगे कि मोबाइल छूने की तमन्ना मर जाएगी। किसी के भी घर के हो, ऐसा कोई घर ही नहीं इलाहाबाद में जो मुझे जानता ना हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो राजनेता हो, तो किसी के घर से तो हो गए।
और इस देश में एक कानून है, जब बच्चा पढ़ाई के लिए मारा जाता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि मास्टर 2 और मारो। ये नियम है इस धरती का। जैसे हम होमवर्क नहीं करते थे या कोई काम स्कूल में नहीं करते थे तो टीचर क्या करता था, खुद तो मारता ही था, फिर डायरी में लिखता था, कहता था सिग्नेचर करा के लाओ पापा का। तो उसमें फिर जो सीनियर जूनियर होते थे उनका सिग्नेचर कराया जाता था। तो एक बार 2 बार कंप्लेंट लिखी गई और 2 अलग अलग सिग्नेचर हो गया। उस वक्त दिमाग ही में नहीं आया कि टीचर ये भी देखेगा। उसने दोनों सिग्नेचर मिलाया, बुलाया मुझे, कहा पापा से सिग्नेचर का। कहा तुम्हारे पापा 2 हाथ से सिग्नेचर करते? मैंने कहा जी करते तो एक ही हाथ से, लेकिन कभी कभी मूड में रहते तो सिग्नेचर बदल देते। कहे बुलाओ उनको, कल स्कूल में अपने सामने कराएंगे सिग्नेचर। तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते हैं, तो मैंने उनसे जाके सारी कहानी बताई। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया और कल टीचर वो मारी बहुत। तो कहीं तुम चिंता मत करो, बैंडेड बंधवाया उन्होंने अपने अंगूठे में। पहुंच गए, देखा कहीं ये दोनों मेरा ही है। अब चूंकि हाथ में पट्टी बंधी हुई थी तो वो कह नहीं सकती थी सिग्नेचर करने को, कहीं कोई बात। इसीलिए तो हर बेटा मेरे जैसा नहीं है ना। मोतीलाल नेहरू को ही तो जवाहरलाल है। पापा को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। हमारे माँ बाप प्यार में कभी कभी आतंक मचा देते हैं, करते प्यार में ही है, लेकिन समझ नहीं पाते कि गलत है कि सही है। वो प्यार का ही परिणाम है। मेरे पिताजी का विश्वास था, ठीक है, हमसे हमेशा कहते थे कि देखो यार ये दुनिया तुम्हें बर्बाद करेगी, ये तो पक्का है, तो हम ही कर दें। तो जब हमने कर दिया तो दुनिया को मौका ही नहीं मिला बर्बाद करने का। तो उन्होंने दुनिया का वो हक छीन लिया। किसी घर वालों ने किसी को सिगरेट पीना सिखाया? बाहर वालों ने। अरे खींच, और तुमको खांसी आ गई। मैं कहा बताओ बलिया के हो कि तुमको खांसी आ रही है? या तो जाति पे चढ़ा देगा तुमको, या क्षेत्र पे चढ़ा देगा, या लिंग पे चढ़ा देगा कि पुरुष होके खांस रहे हो। अब ये बात वो औरतों से नहीं कह सकता, तो औरत से क्या कहेगा कि तुम आधुनिक महिला हो, मॉडर्न। फिर तो लड़की पकड़ के पूरा कान वान से दुआंगी निकल गया ना। हाँ बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये तुम्हें ध्यान देना है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है, इन पर विचार करना है। पढ़ना है ही नहीं, पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पढ़ने वाले लोग दूर रहेंगे इस संस्था से, दूर रहना ही है। सीखना है, जितने दिन आओगे क्या सीख के जा रहे हो, आज क्या डाइजेस्ट किया है। जैसे आज एग्जाम्पल ये नोट्स है, इसको आधे घंटे में पढ़ो, 5:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में पढ़ो, खत्म करो इसे 6 बजे तक, लिखो पढ़ो। कुछ लोग तो पढ़ चुके होंगे, जिसको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, पर इसे पढ़ना है आधे घंटे के अंदर, आराम से पढ़ना है, और एक एक लाइन एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए पढ़ना है। कोई ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखें। नोट्स तुम्हारे सामने पड़ा है, मैटर तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम नकल नहीं कर पा रहे हो। मतलब कितनी असहाय स्थिति है तुम्हारी कि तुमसे मैंने कहा आधे घंटे पढ़ो और फिर मैंने कहा नकल करो। और अभी जब मैं चेक करूंगा तो बहुत लोगों की तो परखच्चे उड़ जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है तुम्हारा? ये मोबाइल। चलो पूरा करो, लिखो। हाँ बढ़िया लिखा तुमने क्लास कर रखी है। मतलब इतना बढ़िया लिखे हो, लेकिन नंबर सिर्फ 2 मिलेगा। 10 में से 2 नंबर का लिखे हो, वो भी एक पॉइंट ऐसे डाल दिए थे कि मैं तुमको नंबर दिए दे रहा हूं। एक बड़ी मजेदार पॉइंट डाल दिए थे,
लास्ट में। इंट्रोडक्शन तो बड़ा बेकार लिखे, लेकिन तुम्हारे लिखने की शैली बहुत अच्छी है, स्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। मतलब तुम फ्यूचर में रिजल्ट देने वाले लड़के हो। नेहा, कहां से पढ़ी हो ये सब? अभी पढ़ी हो? ब्लूटूथ वाला कोर्स करती हो क्या? नहीं, झूठ मत बोलना। अच्छा, वीडियोस देखती हो? पहला वीडियो देखा था? अगर ऐसे लिखोगी तो आईएएस बनोगी पक्का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं, वीडियो देख के भी लिख लिया तो बहुत अच्छा किया, कम से कम याद तो रहा। बहुत अच्छा। तुम अगर थोड़ा सा मेहनत करोगी, मतलब थोड़ा मतलब मेहनत करना ही पड़ेगा, तो आईएएस बनोगी। देखो, तुम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, तुम्हें फैक्ट सारे पता है, पर तुम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं, तैयारी का मतलब अपने अभावों को दूर करना और डिसिप्लिन मेंटेन करना। बस दो काम करना होता है, यही दोनों मुश्किल है। पढ़ना बहुत आसान है। पढ़ने में क्या है? देखो, तुम्हारे पास मैटर पड़ा हुआ है, मैंने कहा देख के लिखो, कहा ना, मैंने कहा देख के लिखो, देख के। तुम में से बहुत लोग देख के भी नहीं लिख पाए, नहीं लिख पाए। तुम्हारे सामने मैटर पड़ा हुआ तो तुम नहीं लिख पाए। तभी तो मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि कोचिंग में पढ़ना तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारे समस्या का समाधान है कि तुम अपने ऊपर काम करो, किसी के निर्देशन में, गाइडेंस में। यही है तुम्हारे समस्या का समाधान। देखो, तुम्हारे सामने की बात है, पेपर तुमको दे दिया, किताब तुमको दे दी, ले आओ। जो ना दे उससे मत लेना, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। किसी को हम आईएएस बनाने नहीं आए हैं, इस गलती में कोई ना रहे कि हम किसी को यहां आईएएस बनाने आए हैं। जिसके अंदर तिल है वहां से तेल निकलेगा, जिसके अंदर बालू है उसको चाहे जितना पेरोगे बालू ही निकलेगी। तो जैसे लोग कहते हैं हम आईएएस बनाने आए हैं, अब यहां से आईएएस बनाएंगे, हम ये सब कुछ करने नहीं आए, आईएएस बनाने नहीं आए, सब फालतूगिरी का काम नहीं। हम तुमसे एक सही डायरेक्शन में मेहनत कराने आए हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? इससे तुमको यहां बहुत सारी कोचिंग आईएएस बना रही हैं, तो वहां बन जाओ। अगर ना बन पाना तो बताना हमें, क्योंकि वो जो बना रहे हैं उनके बनाने में कमी नहीं है, वो बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, कमी तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह क्यों है, क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे हम एक कोचिंग में थे दिल्ली में, वहां एक साल में 20,000 लड़के पढ़ते थे, 20,000। अब क्या यह संभव है कि एक समय में 20,000 लड़कों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए? वही नहीं, संभावना ही नहीं। वहां बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पूरे साल टीचर से मिल ही नहीं पाते थे, उनको पता ही नहीं चल पाता था कि मुझे क्या सुधार करना है। तो जिनके पास टीना दाबी जैसी मां थी कि स्कूल से पढ़ के आया और घर पे मां ने बैठ के कंपनी दे दी, चेक करने लगी, इंट्रोस्पेक्शन करने लगी, जांच करने लगी, उसका तो काम हो गया। आंसर दिए कि नहीं दिए? दे दिए चारों लोग। सुन लो थोड़ा सा, बाद में बात कर लेना, बहुत मौका जीवन में आएगा। नहीं बेटा, किंग मेकर होकर डालना ही नहीं था, इसमें 4 पॉइंट डालना था। सारा आंसर तुम्हारा 4 पॉइंट पे रोटेट करता है। 4 पॉइंट। चुप, अभी आराम से बैठो। जो लिख दिए हो टेंशन मत लो, अब तुम टेंशन मत लो। ये सारा आंसर तुम्हारा 4 पॉइंट के चारों तरफ घूमता।
शुरुआत तुम करते प्रस्तावना से, प्रिफेस। प्रिफेस में तुम एक लाइन में यह लिखते कि औरंगजेब की डेथ के साथ मुगल साम्राज्य फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार। बस यह तुम्हारा प्रस्तावना हो जाती। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने यह पूछा नहीं है। यह तुम्हारा प्रस्तावना हो जाती। फिर एक्सप्लेनेशन में तुम बताते कि साहब अब यह क्राइसिस तो थी, संकट तो था ही। अब इस संकट को 4 लोगों ने निपटने की कोशिश की। पहला बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने इस संकट को गहरा दिया। कैसे? फाइनेंशियल बैंकरप्सी, आर्थिक दिवालियापन। इसके समय में साम्राज्य आर्थिक दिवालियापन का शिकार हो गया। समझाया है क्यों? चारों तरफ विद्रोह हो रहा था। उस विद्रोहों को संभालने के लिए इसने अंधाधुंध जागीरें बांटी, प्रमोशन दिया। तो वो जो इसने अंधाधुंध जागीर बांटी और प्रमोशन दिया और लोगों को पैसे दिए, पैसा भी दिया इसने, उससे जो 13 करोड़ रुपया बचा था खजाने में, वो भी खत्म हो गया। तो क्राइसिस किस में बदल गई? बैंकरप्सी में। अब राज्य के पास पैसा ही नहीं है। राज्य आर्थिक दिवालियापन का शिकार हो गया। जैसे आज पाकिस्तान आर्थिक दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे राज्य आर्थिक दिवालियापन। अब जब आर्थिक दिवालियापन हो गया तो पैसे की तुरंत व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस व्यवस्था को किया जहांगीर शाह के वजीर ने, जुल्फिकार खान ने इसकी व्यवस्था की। इजारेदारी की शुरुआत कर दी। ठेकेदारी, ठेकेदारी। अब तत्कालिक पैसा इकट्ठा करने के लिए कदम उठाया गया, रेवेन्यू ठेकेदारों को दे दिया गया। इसने पैसा तो कलेक्ट किया, लेकिन एक नई समस्या को जन्म दे दिया, न्यू प्रॉब्लम। अब ये क्या करते थे ठेकेदार? किसानों से 100 रुपए लेते थे और जागीरदारों को 10 रुपया देते थे। तो पैसा तो राज्य के पास आने लगा, लेकिन किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया। फारूक सियार के काल में इस इजारेदारी में करप्शन का बोलबाला। करप्शन। ये ठेकेदार थे, इन्होंने रोड पे काला पानी डाल दिया। कहां डामर है साहब? और बारिश हुई, सब बह गया। करप्शन। इसका परिणाम क्या हुआ? अधिकारियों को वेतन ही नहीं मिला। जब अधिकारियों को वेतन नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, तो क्या हुआ? सिविल वॉर। सब आपस में ही लड़ने लगे। और इस परिस्थिति में मोहम्मद शाह के काल में जब नादिर शाह ने हमला किया, तो वित्तीय संरचना ध्वस्त हो गई। 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूट के ले गया वो यहां से। तो संकट किसमें बदला? दिवालियेपन में। दिवालियेपन भ्रष्टाचार का शिकार, भ्रष्टाचार से ध्वस्त। और यहीं पे तुम लिखोगे निष्कर्ष, कंक्लूजन। ऐसे पढ़ना है। और इसी में से यह है आईएएस की तैयारी का पहला चरण, मेंस। इसको मेंस कहते हैं। अब इसी में से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। प्रीलिम्स अलग से थोड़ी पढ़ना है। प्रीलिम्स मतलब प्रैक्टिस। अब यहां पे तुम निष्कर्ष लिखते एक लाइन में। अयोग्य शासकों ने परिस्थितिवश कदमों को उठाकर संकट को गंभीर बना दिया और साम्राज्य खत्म हो गया। एक लाइन में। देखो कि पेज तुम्हारे पास है
मैटर तुम्हारे पास है, हर चीज तुम्हारे पास है, वही तो कराना है। तो अब ये जो द्विज प्रोग्राम चलने जा रहा है, इसमें किसी को दावत नहीं है, आराम से, किसी को दावत का कार्ड नहीं बांटा जा रहा है कि आना है, आना है नहीं आना है वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी, तुम आओ ना आओ। कल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो मेन सेमिनार है कल से शुरू हो जाएगा। ये कल से पॉलिटी की क्लास शुरू हो जाएगी। और ये प्रोग्राम मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इस प्रोग्राम की खास बातें, और फिर कल से आपसे मुलाकात होगी। पहला बात, 7 आवर्स पर डे, 3 चरण में विभाजित रहेगी क्लास। तीनों चरण आप हमारे साथ रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। 7 घंटे की क्लास रहेगी। क्लास 7 बजे से भी हो सकती है, क्लास 9 बजे से भी हो सकती है, लेकिन 7 और 9 के अलावा कोई टाइम नहीं बदलेगा। जिसकी जो भी समस्या हो वो ना आए। हम 7 बजे नहीं आ सकते, वो तुम्हारी समस्या है। अभी क्लास 8 बजे शुरू होगी, पर वो 7 बजे भी हो सकती है। ठंडक में वो 7 बजे हो जाएगी और गर्मी में 9 बजे। स्कूल में उल्टा होता है ना, ठंडक में 9 बजे, गर्मी में 7 बजे। यहां ठंडक में 7 बजे। जब पीछे चलोगे, तुम्हारे पीछे कमांडो दौड़ेंगे। अभी एक डीएम को बुलाया मैंने, 26 मार्च को एक डीएम आ रही है, 23 साल की लड़की है, गांव से, गांव, ठेठ गांव, और 23 साल उम्र है। मतलब जब वो पोस्टिंग हुई उसकी शहर में, अभी जब पोस्टिंग हुई तो उसके जो अधिकारी थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे। 23 साल। और बहुत लोगों को सकते थे, उसको यहां इसलिए बुला रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड उसके बैकग्राउंड से मेल खाता है। आएगी तब मिलना, नाम जान के क्या करोगे। उसको इसीलिए बुलाया। 1 साल उसने कोचिंग की, पढ़ाई किया, फिर 1 साल होमवर्क किया उसने, सब एकदम सेव किया। यहां पे 3 चरण में क्लास चलेगी। सुबह क्लास चलेगी 2.5 घंटे की, फिर न्यूज़पेपर सेशन होगा। यहीं पढ़ोगे न्यूज़पेपर हमारे साथ, मतलब यहीं खत्म करके जाओगे, यहीं नोट्स बनाओगे, यहीं डिस्कस करोगे, फिर जाओगे। फिर जो क्लास तुमने पढ़ा है इसको तुम्हारा होमवर्क करना पड़ेगा। 3 से 4 बार लिखो जो पढ़े हो, फिर जाओ। क्योंकि तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। तो 7 से 8 घंटे यहां रहोगे हमारे साथ, पूरा दिन हमारे साथ रहोगे। कोई मोबाइल तो अलाउड ही नहीं है। मतलब आप लाइए, जमा करा दीजिए। आपको कोई इमरजेंसी है तो रख लीजिए, कोई बात नहीं। ये जीवन आपका है। 1 साल, 1 साल, बस 1 साल की पॉलिसी है ये। 1 साल खुद को देना है। राम ने 14 दिए तो भगवान हो गए, तुमको सिर्फ 1 साल देना है। एक साल। फीस इसकी है 2 लाख रुपए, लेकिन जो पहले 200 लोग हैं वो सिर्फ 1 लाख रुपए देंगे। पहला बैच जो है, ये सिर्फ पहले बैच को डिस्काउंट है। इसमें जो डिस्काउंट मांगेगा उसका कोई एक सेक्शन उसे छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम पैसा छोड़ रहे हैं तो इसमें से तुम भी कुछ छोड़ दो। दोनों पार्टी छोड़ेगी।
तुम बाहर देखो, तुम 1 लाख में 2.5 घंटे की क्लास पढ़ते हो साल भर, यहां तुम 1 लाख में 8 घंटे की क्लास पढ़ोगे साल भर। 10 महीने का प्रोग्राम होगा ये, 10 मंथ्स। 1 महीना आगे हो सकता है, प्लस करके लिख लो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 10 महीने आगे हो सकता है, मतलब 10 महीने तो प्रोग्राम है, मार्च से जनवरी, लेकिन 1 महीने आगे हो सकता है। तो 24 की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और 25 की, 23 वाले तो रिवीजन करें घर पे बैठ के और भगवान का नाम लें, उनका तो कोई मसला ही नहीं। नहीं, कल से क्लास शुरू, क्लास कल से शुरू। यूनुस भाई पॉलिटी पढ़ाएंगे, जो कल आए थे पॉलिटी की क्लास लेने। अभी बैठे रहिए, अभी आपको बता देंगे, मैनेजमेंट बता देगा। 8 बजे वैसे टाइम है। अब इसी पेपर में मैंने आउटलाइन बना दिया, तुमने बना लिया आउटलाइन, यहां लिख दिया था मैंने। अगर वो पॉइंट तुम्हारे आंसर में थे तो तुम्हारा पॉइंट सही, आंसर सही था, और नहीं थे तो फिर कोई बात ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम जानते हो अच्छी तरह से। मैं इसीलिए जब यहां आंसर्स लिखवाऊंगा तो आंसर मैं चेक नहीं करूंगा, संभव ही नहीं है। जितनी कोचिंगें आंसर चेक कराती हैं सब बच्चों से ही चेक कराती हैं, किसी के पास दम नहीं है 2-2, 3-3 हजार कॉपी चेक करना। तो मैंने उसका एक सरल रास्ता ये निकाला है कि हम आंसर क्वेश्चन लिखाएंगे और आपको मॉडल आंसर दे दिया करेंगे। हमने क्वेश्चन दिया, उसका मॉडल आंसर दे दिया, तो इतनी लॉयल्टी तो आप अपने साथ रखोगे कि अपने आंसर को सही चेक करोगे। हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप हमसे मॉडल आंसर ले लो और चेक करो। तो कल सुबह से, कल से यह प्रोग्राम शुरू होगा। और सुझाव देने की कोई जरूरत नहीं है। इलाहाबाद में बहुत बड़ी आदत है, पेशेंट डॉक्टर को सुझाव देता है आके, सर ऐसा कर लीजिए, सर वैसा कर लीजिए। सर हमारे पास 17 लड़के हैं सर, अगर आप 10 बजे से क्लास कर दें तो सर 17 लड़के हमारे पास। चौबे गुड्डू आवत है, हाँ हाँ हाँ, तो 17 है सर। ये बेचारे कोचिंग वाले बेचारे उस चक्कर झांसे में आ जाते हैं कि अच्छा 17 लड़के हैं, हाँ सर 3 तो हमें है, चौबे हाँ, 3 तो हम ही हैं सर, और 14 बाहर से आएंगे। तो मैं यहां रहा हूं 7 साल और मेरी ससुराल है यहां पर, दोनों बातें। और मैं ऐसे हॉस्टल में रहा हूं इलाहाबाद की, जहां सिर्फ डिप्लोमेसी और आतंक बहता ही था, ताराचंद। तो ना मैं यहां के लिए परदेसी हूं, परदेसी तो हूं ही नहीं। अब हॉस्टल तो सब रिश्तेदारी में ही है ना, जो एक हॉस्टल में रहता वो सारे इनमेट, ज्यादातर केपीयूसी में ही रहते थे 18 में। ससुराल में काहे रहेंगे, किसी को लेके भागना थोड़ी। तो भैया कोई जरूरत नहीं किसी को सुझाव देने की, जरूरत ही नहीं है। आपको करना है नहीं करना है आप डिसाइड करेंगे, नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, कुछ भी बताना नहीं है। या तो आपको करना है या आपको नहीं करना है। हमारा गेम एकदम स्पष्ट है। मैं यहां आया था तब मेरे पास पूरे उत्तर भारत दक्षिण भारत से मिलाकर अच्छी इंक्वायरी थी। मैंने सबसे कहा था इलाहाबाद में सेंटर चलाएंगे, बोले चलाइए सर हम लोग आएंगे। तो 5 लोगों से शुरुआत करेंगे, ठीक है, लेकिन अपने काम से अपने गोल पे ही काम करेंगे, क्योंकि पढ़ा तो सारे लोग रहे हैं। जो कमी होती है उसको पूरी किया जाता है। यहां कोई अगर बुरा पढ़ा रहा होता तो मैं कहता चलो अब हम लोग आए हैं अच्छा पढ़ाएंगे, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई कोचिंग है ही नहीं जो अच्छा ना पढ़ा रही हो। लेकिन वो जो 3 घंटे तुम्हें क्लास में रखते हैं, उसके बाद जब तुम बाहर जाते हो बस वहीं सारा खेल खत्म हो जाता है।
तो तुमको बाहर जाना ही नहीं है, तुम जाओ ही मत बाहर। 8 घंटा मोबाइल हमारे पास जमा कर दो, तो जब 20 दिन में खैनी की आदत पड़ जाती है तो 8 घंटा पर डे, संडे को छुट्टी रहेगी, 8 घंटा पर डे 300 दिन, तो ये आदत नहीं पड़ेगी। 8 घंटा पर डे 300 दिन, तो अगर 100 लोग रहे और 25 लोगों को आदत पड़ गई तो 25 में से 25, 20, 15, 5 रिजल्ट दे ही देंगे। उसी की जरूरत है। इसीलिए किसी टॉपर की फोटो नहीं लगाई है पूरे कोचिंग में। हमको फोटो इकट्ठा करने में देर ही नहीं लगता, 500-600 फोटो तो यहां से वहां तक लगा देते विद स्टेटमेंट, लेकिन तुम्हारी ही फोटो लगाएंगे। फोटो लगाने में कितना टाइम लगता है यार, और यूपी कैडर के जो हैं वो तो तुरंत फोटो दे देंगे। सबको कोई ना कोई जरूरत ही पड़ती है, सब लिख भी देंगे कि ओझा सर ने चंद्रमा से मिट्टी लाके दिया तो फिर उसके बाद वहां से पास हो गए, और उससे कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। कल भैया, आज 20 तारीख है, कल से लेकर 26 तारीख तक की डेमो क्लास है। जो लोग डेमो में आना चाहते हैं वो 8 बजे आ सकते हैं, देख सकते हैं क्या होगा कैसे होगा। 27 तारीख से जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो क्लास में बैठेंगे, कल सुबह 8 बजे। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, पढ़ाएंगे हिंदी में, लेकिन जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी सब इंग्लिश में यूज करेंगे। जैसे इक्वेटर को विषुवत रेखा नहीं लिखेंगे, फिजिकल डेफिसिट को राजकोषीय घाटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिंदी की किताबों में ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड लिखे होते हैं, लेकिन इंग्लिश की किताबों में ब्रैकेट में हिंदी वर्ड नहीं लिखे होते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है, इसलिए मैंने स्पेशली कहा कि अगर कोई तमिलनाडु से आ जाए तो उसको मत लेना। बाइलिंगुअल स्पष्ट प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, सारा पॉइंट लिखा हुआ है, और जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा है वो तो होगा ही नहीं। बाद में ये नहीं कहना कि साहब ये नहीं हुआ, तो पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना कि उसमें क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। शाम का सिर्फ बैच रहेगा बस, जैसे रेगुलर बाकी लोगों के यहां क्लास चलती है वैसे रहेगा। बाकी 8 बजे वाला जो बैच है वो पूरे मतलब 8 से 4 बजे तक, तो वो पूरा 8 घंटे का क्लास रहेगा। उसमें आपको आधे आधे घंटे की गैप दिया जाएगा, और फिर जो है आप आगे का प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए ठीक है फिर।